बदला, लेगा बदला। गोकू आया चैम्बर फाड़ के, करेगा सामना सबका सीना तान के। लेगा बदला, गोकू आया चैम्बर फाड़ के, करेगा सामना सबका सीना तान के। क्राउन मेरे सर पे है, एनीमे का गॉड मैं। आजो जितने ताकतवर सबको दूंगा फोड़ मैं। डिंगू मिंगू टकलू सारे आ जाओ तुम मैदान में। नानी याद दिला दूंगा मैं, सबका लगता बाप मैं। हेलो दोस्तों, अब तक आपने देखा गोकू बेलमोड के पास पहुंच जाता है और उसे मारने वाला होता है, पर मार्गरीता गोकू को रोक देती है और बेलमोड वहां से भाग जाता है। फिर वहां कुसु और मोहितो भी आ जाते हैं और कुसु मार्गरीता को हील करके अपनी एनर्जी उसे दे देती है और फिर मार्गरीता एक पावरफुल हाकाई बीम चार्ज करती है गोकू पर मारने के लिए। पर तभी मार्गरीता को एक एनर्जी बॉल आके लग जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है और तभी वहां मरनो दिखाई देता है और फिर कुसु और मोहितो मरनो को पहचान लेते हैं कि ये तो वही फॉलन एंजल है जिसे फादर ने कैद करके रखा था। और फिर कुसु ग्रैंड प्रिस्ट को सब बताने जाती है, पर मरनो कुसु और मोहितो को मार देता है। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा भी अभी पिरामिड ऑफ टाइम में ट्रेनिंग कर रहा होता है और फिर बेलमोड ग्रैंड प्रिस्ट के पास पहुंच जाता है और लगता है कि गोकू ने 2 डिस्ट्रॉयर को मार दिया। फिर ग्रैंड प्रिस्ट पता लगाता है कि मार्गरीता, कुसु और मोहितो की एनर्जी सेंस नहीं हो रही है और उसके बाद हम देखते हैं गोकू मरनो यूनिवर्स 8 में पहुंच जाते हैं, जहां वो सीधा लीकर के पास जाते हैं और लीकर गोकू को देखकर शॉक्ड हो जाता है। अब आगे गोकू कहता है, तुम डिस्ट्रॉयर्स ने बहुत प्लैनेट डिस्ट्रॉय कर लिए, अब ये सब बंद कर दो। लीकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की? भूलो मत, तुम मेरे यूनिवर्स में हो और मैं एक डिस्ट्रॉयर हूँ। 1 सेकंड नहीं लगेगा तुम्हें हकाई करने में और तुम धूल में बदल जाओगे। फिर गोकू कहता है, सिट्रा और रमशी ने भी यही गलती की थी, उन्होंने भी मुझे धूल में मिलाने की कोशिश की थी। तभी कॉर्न कहता है, लॉर्ड लीकर ये अकेला यहाँ नहीं आया है, इसके साथ कोई और भी है। और फिर मरनो सामने आ जाता है और कहता है, कॉर्न तुम तो काफी समझदार हो गए हो। और फिर मरनो को देखकर कॉर्न शॉक्ड हो जाता है। लीकर कहता है, कौन हो तुम? मरनो कहता है, सन गोकू ने जो भी कहा है उसे मान लो डिस्ट्रॉयर, वरना मारे जाओगे। लीकर कहता है, मैं एक डिस्ट्रॉयर हूँ और मेरा काम ही प्लेनेट डिस्ट्रॉय करना है और मैं सिर्फ ग्रैंड जानुसामा के ही ऑर्डर मानता हूँ, ना कि किसी मॉर्टल और एंजल की। फिर मरनो कहता है, देखा सन गोकू, ये डिस्ट्रॉयर्स हमेशा अकड़ में रहते हैं। गोकू कहता है, लीकर मैं सबको एक मौका देता हूँ बदलने के लिए, तुम्हें भी दिया था लेकिन अब तुम वो मौका गवा बैठे हो, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। लीकर कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, मरोगे तो तुम। और तभी लीकर एक हाकाई बॉल चार्ज करके गोकू पर मार देता है और फिर गोकू भी एक एनर्जी बॉल चार्ज करके लीकर पर मार देता है और दोनों के अटैक आपस में भिड़ जाते हैं जिससे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और तभी गोकू लीकर को पंच कर देता है जिससे लीकर काफी दूर खिसक जाता है और तभी गोकू एक कामेहामेहा चार्ज करके लीकर पर मार देता है, पर लीकर वहां से हट जाता है और कहता है, तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? भले ही तुमने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में महारत हासिल की है, लेकिन तुम एक ट्रू डिस्ट्रॉयर को नहीं हरा सकते। जरूर इस एंजल ने तुम्हें अपनी पावर दे रखी होगी। फिर गोकू कहता है, अब मुझे किसी की पावर लेने की जरूरत नहीं है, चाहो तुम अपने एंजल की पावर ले सकते हो। फिर मरनो कहता है, फिर तो सन गोकू मुझे भी इस लड़ाई में हिस्सा लेना पड़ेगा। गोकू कहता है, नहीं मरनो, मैं इसे अकेला ही संभाल सकता हूँ। फिर लीकर कहता है, ठीक है, तुम्हें मारने के लिए मैं अपने एंजल्स की पावर लेने के लिए तैयार हूँ। और फिर कौन अपनी पावर लीकर को दे देता है जिससे लीकर की पावर बढ़ जाती है। फिर गोकू कहता है, तो अब तैयार हो तुम? तभी लीकर कहता है, समय आ गया है द लाइटनिंग सुपर पावर का। और तभी लीकर काफी तेजी से दौड़ने लगता है और गोकू लीकर पर कई सारे अटैक कर देता है, लेकिन लीकर उन सभी अटैक से बचता हुआ
गोकू पर कई सारे अटैक कर देता है जिन्हें गोकू इजीली डॉज कर लेता है। और गोकू देखता है इसकी स्पीड तो काफी ज्यादा है, जब भी मैं इस पर अटैक करता हूँ ये अपनी लाइटनिंग सुपर पावर का यूज करके बच जाता है। तभी मरनो कहता है, सन गोकू चाहो तो तुम मेरी मदद ले सकते हो। गोकू कहता है, नहीं मैं इसे संभाल लूंगा। फिर लिकर कहता है, भले ही तुम्हारी पावर ज्यादा है पर मेरी रफ्तार को तुम नहीं हरा सकते। और तभी लिकर एक बार फिर लाइटनिंग सुपर पावर का यूज करता है और गोकू पर एक एनर्जी मार देता है, जिससे गोकू एक बार फिर डॉज कर लेता है और समझ जाता है कि इसके अटैक इतने पावरफुल नहीं है। इसका मतलब ये अपनी एनर्जी स्पीड बूस्ट करने में लगा रहा है। तभी लिकर कहता है, लगता है मेरी टेक्निक समझने की कोशिश कर रहे हो, चलो मैं ही बता देता हूँ। मैंने अपने एंजल्स की पावर को लाइटनिंग वेव में कनेक्ट कर दिया और अब तुम्हारा कोई भी हमला मुझे नहीं छू सकता। तभी गोकू कहता है, तुम सबसे फास्ट हो गए हो, ये तुम्हारी गलतफहमी है और मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करके रहूंगा। और तभी गोकू अपना पावर अप करने लगता है। ये देखकर लिकर परेशानी में आ जाता है। ये तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगता है जो काफी दमदार होने वाला है। फिर कौन लिकर से कहता है, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है लॉर्ड लिकर, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी लिकर कहता है, चुप करो कौन, दी लाइटनिंग सुपर पावर का कोई तोड़ नहीं है और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये थोड़ी ही देर में ये थक जाएगा और मेरे हाथों मारा जाएगा। और तभी गोकू एक बार फिर रोड करता है और उसके चारों तरफ बहुत ही ज्यादा रोशनी हो जाती है। फिर हमें दिखाई देता है दी मॉन्स्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 3 गोकू। और ये देखकर लिकर और कौन पूरी तरह से डर जाते हैं। फिर गोकू कहता है, अब वक्त आ गया है लिकर इस फाइट के खत्म होने का और तुम्हारे भी। लिकर कहता है, तुम अभी भी मुझे नहीं हरा सकते। और तभी लिकर एक बार फिर लाइटनिंग सुपर पावर का यूज करता है और तेजी से दौड़ने लगता है। पर अब गोकू लिकर को इजीली देख पा रहा होता है और सीधा जाकर लिकर को एक पंच कर देता है, जिससे लिकर अब पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। ये देखकर कौन घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है, पर मरनो उसे रोक लेता है और कहता है, कहाँ जा रहे हो, इसके बाद तुम्हारी बारी है। और फिर गोकू लिकर से कहता है, क्या हुआ, लाइट चली गई क्या, अब कहाँ गई वो स्पीड, बोलो। पर लिकर कुछ बोल नहीं पाता, उसे काफी दर्द होने लगता है। फिर गोकू कहता है, लगता है तुम्हारे पेट की हड्डी टूट गई है। फिर मरनो कहता है, सन गोकू पेट में हड्डी नहीं होती। गोकू कहता है, अच्छा हुआ नहीं है, अगर होती तो टूट जाती। तभी मरनो कहता है, अब इसे खत्म करो सन गोकू। और फिर सीन बीरस के प्लेनेट पर जाता है। यहाँ बीरस और विश वेजिटा के बाहर आने का वेट कर रहे होते हैं और तभी विश को ग्रैंड प्रिस्ट की कॉल आती है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, यूनिवर्स 7 के डिस्ट्रॉयर और एंजल आप दोनों क्या कर रहे हैं। बीरस काफी घबराकर कहता है, क्या हमसे कोई गलती हो गई है ग्रैंड प्रिस्ट। विश कहता है, जी फादर आप किसी परेशानी में लग रहे हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्या आप दोनों को पता नहीं कि आपके यूनिवर्स का एक मोर्टल सुप्रीम यूनिवर्स में क्या कर रहा है। बीरस कहता है, माफ करिए ग्रैंड प्रिस्ट, मैंने गोकू को काफी समझाया पर वो नहीं माना। फिर विश कहता है, फादर गोकू जो भी कर रहा है उसके पीछे उसका पर्सनल रीजन है और अब गोकू सुप्रीम यूनिवर्स में है तो वहाँ के डिस्ट्रॉयर और एंजल ही कुछ कर सकते हैं, यानी कि लॉर्ड बेलमोट को ही फैसला लेना होगा। और ये सब ग्रैंड प्रिस्ट के साथ बेलमोट भी सुन रहा होता है और वो सोचता है, अबे काहे का लॉर्ड, अगर वहाँ रुकता तो गोकू फोड़ देता। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लेकिन अब वो सुप्रीम यूनिवर्स के कंट्रोल से बाहर हो गया है, उसने 2 डिस्ट्रॉयर और मार्गरीता, कुसु और मोहितो को मार दिया है। ये सुनकर विश और बीरस शॉक हो जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, विश क्या अभी भी तुम इसे पर्सनल मैटर समझोगे। विश कहता है, फादर हमें नहीं पता था कि गोकू ऐसा कुछ भी कर सकता है।
पर ये उसने बहुत ही गलत किया है, अब हमें उसे रोकना ही होगा। बीरस कहता है तुम सही कह रहे हो विश। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है जाओ उसे रोको और खत्म कर दो, ये दी ग्रैंड जैनो का ऑर्डर है। और फिर विश और बीरस यूनिवर्स 11 में जाते हैं। फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बेलमोट कहता है मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैंने तो वही किया जो आपने मुझसे करने को कहा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है तो वो जिंदा कैसे है? बेलमोट कहता है जरूर ये बीरस ने ही कुछ झोल किया है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कोई बात नहीं, अब उस गोकू का डिस्ट्रॉयर ही उसे डिस्ट्रॉय करेगा। फिर बेलमोट कहता है क्या मैं यही रुक सकता हूँ हमेशा के लिए ग्रैंड प्रिस्ट? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तो जाओ उनकी मदद करो गोकू को मारने में। फिर बेलमोट मन में सोचता है हाँ जोकर दिखता हूँ पर हूँ नहीं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है क्या सोच रहे हो? बेलमोट कहता है मैं सोच रहा था कि कुछ दिन जैनो सामो का मनोरंजन कर दूं, सर्कस दिखा के। और फिर सीन यूनिवर्स 8 में जाता है जहां गोकू लिकर को एक और मौका देने की बात करता है, पर मरनो उसे मना कर देता है और कहता है सन गोकू क्या इन्होंने तुम्हारे लोगों को मौका दिया जीने का? तो तुम क्यों अब कमजोर पड़ रहे हो? देखो सन गोकू, अगर नया दौर चाहते हो तो पुराने को खत्म होना ही होगा और ये इसी के लायक हैं। लेकिन गोकू लिकर को नहीं मारना चाहता और पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। फिर लिकर कहता है तुम गलती कर रहे हो, और तभी लिकर गोकू पर एक बड़ी हकाई बोल मार देता है। तभी गोकू अपनी फैमिली को याद करता है और लिकर को मारने का फैसला कर लेता है। और फिर गोकू उस हकाई बॉल को रोक लेता है और फिर एक एनर्जी फीस्ट चार्ज करके लिकर को मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर मरनो कहता है तुम्हारी ये ट्रांसफॉर्मेशन तो लाजवाब है, क्या तुम और ट्रांसफॉर्म हो सकते हो? गोकू कहता है मैं बस उतनी ही पावर यूज करता हूँ जितने की जरूरत होती है। फिर मरनो कहता है कौन? तुम्हारा डिस्ट्रॉयर तो मारा गया और उसी के साथ तुम्हारी शक्ति भी चली गई, अब तुम्हारे जीने का कोई मकसद ही नहीं रहा। सन गोकू अब इसे भी मुक्ति दे दो। गोकू कहता है नहीं, मैं इसे नहीं मार सकता, ये मुझे निर्दोष लगता है। मेरी लड़ाई सिर्फ उनसे है जो भी अर्थ डिस्ट्रॉय करने में मिले हुए थे। फिर मरनो कहता है पर मेरी लड़ाई तो इनसे ही है। और फिर मरनो कॉर्न को मार देता है और ये गोकू को बिल्कुल भी सही नहीं लगता और वो कहता है मरनो तुम बेवजह ही इन एंजल्स को मारे जा रहे हो, तुम्हारी लड़ाई तो ग्रैंड प्रिस्ट और जैनोसामा से है। फिर मरनो कहता है सन गोकू जैसे तुम्हारे खिलाफ चाल चली गई है वैसे ही मेरे भी खिलाफ चाल चली गई थी जिसमें ये सभी एंजल्स मिले हुए थे। और फिर गोकू शांत हो जाता है। मरनो कहता है अब हमें आगे चलना चाहिए, अगला निशाना यूनिवर्स 7 होगा। तभी गोकू अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो कहता है नहीं, लॉर्ड बीरस का इसमें कुछ भी हाथ नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है, तो उन पर हमला करने की सोचना भी मत। फिर मरनो कहता है लेकिन विश ने तो बहुत ही बड़ी गलती की है। गोकू कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? मरनो कहता है विश मेरे करीबी भाइयों में से एक था और वो मेरा एक सच्चा दोस्त भी था, लेकिन उसने मुझसे झूठ कहा और ग्रैंड प्रिस्ट के जाल में फंसा दिया, उसे तो मरना ही होगा। मेरी मदद करो सन गोकू, तुमने वादा किया था। फिर गोकू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है हाँ, मैंने तुम्हें वादा किया था तुम्हारी मदद करने का, लेकिन विश ने मुझे ट्रेनिंग दी है और वो मेरा मास्टर भी है, तो यहाँ मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता मरनो। वहाँ तुम्हें अकेले ही जाना होगा और तुम्हारी लड़ाई विश से है, तो और किसी को नुकसान पहुँचाने की सोचना भी मत। मरनो कहता है ठीक है, जैसा तुम कहो सन गोकू, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ रहा हूँ, लेकिन तुम अब क्या करोगे? गोकू कहता है मैं उस बेलमोट को ढूंढ निकालूंगा और उसको उसके किए की सजा देकर ही रहूंगा। फिर मरनो कहता है तो तुम कहाँ जाने वाले हो?
गोकू कहता है यूनिवर्स 6, क्योंकि चैंपा जरूर जानता होगा कि बेलमोट कहाँ है। और फिर मरनो यूनिवर्स 7 में चला जाता है और गोकू यूनिवर्स 6 में चला जाता है। और फिर सीन यूनिवर्स 11 में जाता है जहाँ विश और बीरस पहुँच जाते हैं और उन्हें जिरेन दिखाई देता है जो कि जमीन पर बेहोश पड़ा होता है। फिर विश और बीरस जिरेन के पास जाते हैं। बीरस कहता है विश, लगता है ये मरने वाला है, किसी ने इसकी बहुत ही धुलाई की है, तुम इसे जल्दी से हील कर दो। और फिर विश जिरेन को हील कर देता है और जिरेन होश में आ जाता है और सीधा गोकू का नाम चिल्लाता है, गोकू। बीरस कहता है जिरेन, यहाँ क्या हुआ था? जिरेन कहता है वो गोकू बेलमोट को मारना चाहता है पर मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। बीरस कहता है जिरेन, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है तो तुम आराम करो। फिर विश कहता है लॉर्ड बीरस, मुझे नहीं लगता गोकू यहाँ होगा और लॉर्ड बेलमोट की एनर्जी भी सेंस नहीं हो रही है। बीरस कहता है कहाँ हो तुम गोकू? विश कहता है लॉर्ड बीरस, मेरे ख्याल से गोकू जरूर लॉर्ड बेलमोट का पीछा करते हुए यूनिवर्स 8 में गया होगा, क्योंकि यूनिवर्स 10 और 9 के डिस्ट्रॉयर अब नहीं रहे। बीरस कहता है तो हम यहाँ किस लिए आए हैं विश? जल्दी से यूनिवर्स 8 में चलो, कहीं वो लोमड़ी गोकू का अगला शिकार ना बन जाए। विश कहता है जी लॉर्ड बीरस, वहाँ के तो एंजल कौन है और वो ज्यादा पावरफुल नहीं है, वो हमेशा लड़ाई से दूर रहते हैं। तभी जिरेन कहता है मैं भी चलूंगा आप लोगों के साथ। बीरस कहता है नहीं, तुम्हारी बॉडी तो हील होने के बाद भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, तो तुम यहीं रहो और यूनिवर्स 11 को संभालो। और फिर विश और बीरस यूनिवर्स 8 के लिए निकल पड़ते हैं। और फिर सीन जाता है यूनिवर्स 7 में। यहाँ मरनो सीधा बीरस के प्लेनेट पर जाता है और उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। और फिर हम देखते हैं वेजिटा पिरामिड ऑफ टाइम से निकलने का फैसला कर लेता है और रेड बटन दबा देता है और सीधा पिरामिड से बाहर आने लगता है। और मरनो को वेजिटा की एनर्जी फील होने लगती है और वो सोचता है ये एनर्जी तो एक डिस्ट्रॉयर की लगती है, जरूर ये विश का डिस्ट्रॉयर होगा। अब वेजिटा पिरामिड से बाहर आ जाता है और वो मरनो को देखता है और मरनो वेजिटा को देखकर कहता है क्या तुम यहाँ के डिस्ट्रॉयर हो? वेजिटा स्माइल करके कहता है नहीं, पर बनने वाला हूँ। मरनो कहता है विश कहाँ है? वेजिटा कहता है पहले तुम ये बताओ तुम कौन हो? मरनो कहता है क्या तुम्हारी आंखें कमजोर है? क्या मैं दिखने में एक एंजल जैसा नहीं लगता? वेजिटा कहता है दिखने में तो गधा भी घोड़े जैसा लगता है, पर वो होता नहीं है। और ये सुनकर मरनो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है मेरे दोस्त ने कहा था कि विश को छोड़कर और किसी की जान मत लेना, पर अब मेरा इरादा बदल गया है, अब पहले मैं तुम्हें मारूंगा। और वेजिटा समझ जाता है ये यहाँ विश को मारने आया था। फिर वेजिटा कहता है तुम तो बुरा मान गए, अब तो एक फाइट होनी ही चाहिए। और तभी मरनो वेजिटा पर एक एनर्जी बॉल मार देता है जिसे वेजिटा इजीली डॉज कर लेता है और अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और कहता है मैं हूँ एक ट्रू हकाइशिन। फिर मरनो कहता है बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे, एक डिस्ट्रॉयर कभी भी एंजल को नहीं हरा सकता। वेजिटा कहता है ओह, तुम्हें ऐसा लगता है, तो चलो आज एक डिस्ट्रॉयर के हाथों मार खाई लो। और तभी वेजिटा एक हाकाई बॉल मरनो को मार देता है जिसे मरनो डॉज कर लेता है और दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाई होने लगती है। और फिर सीन यूनिवर्स 6 में जाता है। यहाँ गोकू अब पहुँच जाता है और वो अपनी एनर्जी लो कर लेता है ताकि चैंपा को कुछ पता ना लगे। और गोकू सीधा चैंपा के पास जाता है और फिर हमें चैंपा दिखाई देता है जो अपने पैलेस में आराम कर रहा होता है। और वो वेडोस से कहता है वेडोस, तुम्हें नहीं लगता मैं सिंगर बन सकता हूँ? वेडोस कहती है बिल्कुल भी नहीं लगता लॉर्ड चैंपा, क्योंकि आप जब भी गाते हैं तब मेरा सिर चकराने लगता है। चैंपा कहता है चुप करो और मेरा ये वाला गाना सुनो।
पीछे कुआं आगे खाई, करूं हकाई, बीरस मेरा नल्ला भाई, करूं हकाई। फिर वेडोस कहती है, बस करिए लॉर्ड चैंपा, आपने हद कर दी है। चैंपा कहता है, क्या हुआ, पसंद नहीं आया? तो ये सुनो। और तभी वहाँ गोकू आ जाता है। गोकू को देखकर चैंपा शॉक्ड हो जाता है और फिर गोकू बहुत ही गुस्से में कहता है, बेलमोट कहाँ है? चैंपा कहता है, मैं नहीं जानता, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीधा मेरे पैलेस में घुसने की? तुम्हें डर नहीं लगता क्या? गोकू कहता है, मैं यहाँ बेलमोट का पता लगाने आया हूँ और तुम्हें कुछ समझाने भी। और फिर सीन यूनिवर्स 8 में जाता है। विश कहता है, लॉर्ड बीरस, हमने देर कर दी है। बीरस कहता है, हाँ विश, गोकू यहाँ के डिस्ट्रॉयर और एंजल को मार चुका। लगता है उसके सर पर खून सवार है, वो सभी डिस्ट्रॉयर और एंजल को मार देगा और अब वो जरूर यूनिवर्स 7 के डिस्ट्रॉयर और एंजल को मारने गया है। विश, हमें उन दोनों को बचाना होगा। विश कहता है, लेकिन लॉर्ड बीरस, वो हमारा ही यूनिवर्स है। बीरस कहता है, विश, इस गोकू ने तो मेरा सर दुखा दिया है। विश कहता है, हमें यूनिवर्स 6 में जाना चाहिए। फिर बीरस कहता है, जल्दी चलो विश, मैं नहीं चाहता वो बेवकूफ चैंपा मारा जाए। और फिर विश और बीरस वहां से चले जाते हैं। और फिर सीन यूनिवर्स 7 में जाता है। यहाँ वेजिटा मरनो नॉन स्टॉप तेजी से लड़ रहे होते हैं और मरनो वेजिटा पर भारी पड़ जाता है और एक पावरफुल एनर्जी अटैक लेता है जिससे वेजिटा काफी डैमेज हो जाता है। फिर मरनो कहता है, कमाल की ताकत है, तुम तो किसी डिस्ट्रॉयर के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर हो, पर क्या करे, तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। फिर वेजिटा कहता है, तुमने तो मेरा बढ़िया वार्म अप कर दिया है, चलो अब लड़ाई शुरू करते हैं। और ये सुनकर मरनो शॉक हो जाता है और कहता है, क्या बकवास करे जा रहे हो तुम, इतनी मार खाने के बाद भी तुम ऐसे बोल रहे हो, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और तभी मरनो वेजिटा पर एक बहुत बड़ी एनर्जी बॉल चार्ज करके मार देता है और वो अटैक सीधा वेजिटा को लग जाता है जिससे वेजिटा दूर गिर जाता है और मरनो को लगता है वेजिटा अब मर गया है। पर तभी वेजिटा खड़ा हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, हो गया तुम्हारा, अब मेरी बारी। और फिर वेजिटा पावर अप करने लगता है और साथ ही एक जोरदार रोर भी करता है। और वेजिटा को देखकर मरनो को गोकू का वो ट्रांसफॉर्मेशन याद आ जाता है और वेजिटा नॉन स्टॉप रोर कर रहा होता है और उसकी बॉडी के चारों तरफ अल्ट्रा ईगो की एनर्जी बढ़ने लगती है और पूरा प्लेनेट हिलने लगता है। और फिर हमें दिखाई देता है मास्टर अल्ट्रा ईगो 3 वेजिटा। फिर वेजिटा कहता है, ये है मेरा हकाइशिन लेवल 3। और तभी वेजिटा एक हकाई बॉल चार्ज करके मरनो पर मार देता है और मरनो वो अटैक रोक लेता है। पर तभी वेजिटा मरनो को एक पंच कर देता है जिससे मरनो काफी दूर जाकर गिर जाता है और कहता है, तुम तो एंजल लेवल भी पार कर चुके हो, मानना पड़ेगा तुम्हारी ताकत लाजवाब है, मेरे साथ मिल जाओ और हम पूरे मल्टीवर्स पर राज करेंगे। फिर वेजिटा कहता है, एक दिन मैं इस मल्टीवर्स पर राज करूंगा, लेकिन खुद के दम पर। और अब मरने से पहले सच सच बताओ, तुम यहाँ विश को क्यों मारने आए थे, तुम हो कौन? और तभी मरनो एक एनर्जी बॉल वेजिटा पर मार के बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है और वहां से भाग जाता है। फिर वेजिटा कहता है, कहाँ गया, ये अभी तो यही था। अब सीन यूनिवर्स 6 में जाता है। यहाँ चैंपा कहता है, देखो यार, मेरा उस बेलमोट और तुमसे कोई लेना देना नहीं है। फिर गोकू कहता है, तो तुम उसे यहाँ बुलाओ। फिर चैंपा कहता है, देखो अब बहुत हो रहा है, तुम्हारा 2 कमजोर डिस्ट्रॉयर को मारकर अपने आप को हीरो मत समझो। फिर गोकू कहता है, कौन 2 डिस्ट्रॉयर? चैंपा कहता है, वही रमची और सिड्रा जिनकी तुमने जान ली है। अरे ये क्या कह दिया मैंने? फिर गोकू कहता है, तुम्हें कैसे पता मैंने सिड्रा और रमशी को मार दिया है? गोकू कहता है, मुझे सच सच बताओ, चैंपा बेलमोट कहाँ है और अब से प्लैनेट
डिस्ट्रॉय करना बंद कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। चैंपा कहता है, वेडोस ये क्या बोले जा रहा है, लगता है इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। वेडोस कहती है, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। गोकू कहता है, तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही है शायद, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम पछताने वाले हो। फिर चैंपा कहता है, ओए बंद कर ये बकवास, क्या बीरस ने यही तमीज सिखाई है तुझे? एक गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर से ऐसे बात करते हैं? तभी गोकू कहता है, टाइम इज ओवर चैंपा, तुमने भी अपने जीने का मौका गवा दिया है, अब मरने के लिए रेडी हो जाओ। चैंपा कहता है, तू मुझे क्या मारेगा, मैं ही तुझे हकाई कर दूंगा। और तभी गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मैक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और चैंपा पर अटैक कर देता है, जिससे चैंपा काफी दूर जाकर गिर जाता है। ये देखकर वेडोस शॉक्ड हो जाती है और कहती है, बदतमीज गोकू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड चैंपा पर अटैक करने की? फिर चैंपा कहता है, अरे मुझे चक्कर आ रहा है, इस बेवकूफ ने तो पट से हेडशॉट मार दिया है वेडोस। और तभी गोकू एक कामेहामेहा चार्ज करके चैंपा पर मार देता है, जिससे चैंपा की बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। वेडोस कहती है, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। गोकू कहता है, देखो वेडोस, मेरी लड़ाई सिर्फ उन डिस्ट्रॉयर से है जिन्होंने उस बेलमोड का साथ दिया है, तो अच्छा होगा तुम बीच में ना ही आओ। वेडोस कहती है, मुझे नहीं पता था तुम इतने बदतमीज हो, विश ने तो तुम्हें पूरा सर पर चढ़ा लिया है, लेकिन अब तुम्हारे गिरने का समय आ गया है। और तभी वेडोस गोकू पर एक एनर्जी अटैक कर देती है, जिसे गोकू डॉज कर लेता है और आगे बढ़ता है। पर तभी वेडोस अपनी स्टाफ से गोकू पर वार कर देती है, जिससे गोकू पीछे की ओर खिसक जाता है। और तभी चैंपा खड़ा हो जाता है और कहता है, यहाँ क्या हो रहा है वेडोस, उस गोकू को खत्म किया कि नहीं? और तभी गोकू कई सारे कामेहामेहा चैंपा वेडोस पर मार देता है। ये देखकर चैंपा शॉक हो जाता है। तभी वेडोस वो अटैक डॉज कर लेती है। फिर चैंपा कहता है, वेडोस मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी कभी कदर नहीं की, लेकिन मैं सबसे किस्मत वाला डिस्ट्रॉयर हूँ जो तुम मेरी एंजल बनी, सबसे शक्तिशाली एंजल। वेडोस कहती है, बस करिए लॉर्ड चैंपा, अब रुलाएंगे क्या? तभी गोकू कहता है, बंद करो ये नौटंकी और भूलो मत, मैं तुम्हें और तुम्हारी डिस्ट्रॉयर की पोजीशन को खत्म करने आया हूँ, ताकि तुम और प्लेनेट डिस्ट्रॉय ना कर सको। चैंपा कहता है, तुझे ज्यादा शौक है लड़ने का तो ये ले। और फिर चैंपा कई सारी हकाई बॉल गोकू पर मार देता है। और गोकू उन्हें डॉज कर लेता है और चैंपा की तरफ बढ़ता है। पर तभी वेडोस अपनी स्टाफ से गोकू पर एक एनर्जी ब्लास्ट मार देती है और गोकू को वो अटैक लग जाता है। और फिर सीन जाता है बीरस और विश पर। बीरस कहता है, विश थोड़ा और तेज चलो, मुझे नहीं लगता वो चैंपा ज्यादा देर टिक पाएगा। विश कहता है, आप खामखा ही चिंता कर रहे हैं लॉर्ड बीरस, भूलिए मत वहाँ की एंजल वेडोस है, वो लॉर्ड चैंपा का बाल भी बाका नहीं होने देगी। बीरस कहता है, ओह अच्छा, लेकिन यही बात तुमने मार्गरेटा के बारे में भी कही थी, पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि 2 डिस्ट्रॉयर और 3 एंजल मारे गए। विश कहता है, लॉर्ड बीरस, लेकिन वेडोस की पावर काफी भयानक है। बीरस कहता है, क्या मतलब? विश कहता है, वेडोस एक वॉरियर एंजल है और वो ही फादर के बाद सबसे पावरफुल एंजल है और उसे फाइटिंग का हम सभी से ज्यादा एक्सपीरियंस है। बीरस कहता है, विश तुम्हारी बहन खिलाड़ी है, लेकिन मेरा भाई सबसे बड़ा अनाड़ी है, इसलिए अपनी स्पीड बढ़ाओ। और सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम कहाँ हो गोकू, तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है और उसकी भरपाई तुम्हारी मौत से ही होगी। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट को पता लग जाता है गोकू यूनिवर्स 6 में है और फिर ग्रैंड प्रिस्ट सभी बाकी एंजल और डिस्ट्रॉयर को अलर्ट कर देता है और कहता है, आप सभी लोग इस बात से अनजान होंगे कि यूनिवर्स 7 के गोकू ने क्या किया है। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट सब बता देता है और सभी को सीधा यूनिवर्स 6 में जाने को कहता है। और फिर सीन गोकू पर जाता है। गोकू कहता है, तुम तो काफी स्ट्रॉन्ग हो वेडोस। वेडोस कहती है, तुम्हें विश ने ट्रेन किया है ना, लेकिन तुम्हें पता नहीं
कि विश ने मुझसे ही ट्रेनिंग ली है। गोकू कहता है फिर तो इस फाइट में काफी मजा आने वाला है। और तभी चैंपा कहता है वैडोस अब इसे खत्म करते हैं। और तभी वैडोस एक मैजिकल एनर्जी बॉल चार्ज करती है और गोकू पर मार देती है और गोकू को वो अटैक पावरफुल लगता है और वो वहां से हट जाता है, जिससे वो मैजिकल एनर्जी बॉल एक प्लैनेट से टकरा जाती है और वो प्लैनेट बदल जाता है। फिर चैंपा कहता है अरे वाह ये कैसा अटैक था वैडोस कहती है लॉर्ड चैंपा इस अटैक में मल्टीवर्स का सबसे खतरनाक पॉइजन था, जो एक बार किसी की बॉडी पर लग जाए तो ये सीधा उसके हार्ट को ब्लॉक कर देता है और बॉडी की सारी एनर्जी सोख लेता है और इस अटैक को फादर ने बैन कर रखा है। चैंपा कहता है वैडोस ये अटैक तो मुझे भी सीखना है। वैडोस कहती है जरूर, लेकिन पहले इसे खत्म करना होगा। गोकू कहता है तो तुम मुझे इस अटैक के दम पर हराने की सोच रहे हो। और तभी गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है अब होगी तबाही। ये देखकर चैंपा शॉक हो जाता है और कहता है अरे वैडोस देखो इसके बाल तो तुमसे भी ज्यादा लंबे हो गए हैं, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। वैडोस कहती है डरिए मत लॉर्ड चैंपा। और तभी गोकू एक पावरफुल एनर्जी फील्ड चार्ज करके वैडोस को मार देता है, जिससे वैडोस काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है। और फिर चैंपा शॉक हो जाता है और कहता है वैडोस क्या तुम ठीक हो। और तभी गोकू चैंपा की तरफ बढ़ता है और चैंपा गोकू पर नॉन स्टॉप हकाई बॉल मारता रहता है, लेकिन गोकू उन्हें डॉज करता हुआ आगे बढ़ता रहता है और चैंपा के पास पहुंच जाता है और चैंपा काफी डर जाता है। गोकू कहता है मैंने कहा था ना थोड़ी देर के बाद तुमको पछताना होगा, चलो मरने से पहले अपनी आखिरी इच्छा बोलो। चैंपा कहता है ठीक है तो सुनो मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मैं मरना नहीं चाहता। फिर गोकू कहता है लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मरो। और तभी गोकू को पीछे से एक एनर्जी बॉल आके लग जाती है और गोकू देखता है कि वैडोस खड़ी हो चुकी है। और तभी वैडोस गोकू पर अटैक कर देती है और गोकू भी वैडोस पर अटैक कर देता है और दोनों काफी स्पीड से फाइट करने लगते हैं, जिससे पूरा यूनिवर्स हिलने लग जाता है। और ये देखकर चैंपा कहता है ये दोनों तो एक अलग ही लेवल पर फाइट कर रहे हैं, अगर मैं इनके बीच में गया तो मेरा पापड़ हो जाएगा, बीच में ना जाना ही ठीक रहेगा, बस वैडोस कैसे भी करके जीत जाए। और तभी गोकू वैडोस पर भारी पड़ जाता है और एक जोरदार पंच मारकर वैडोस को दूर धकेल देता है। और फिर वैडोस अपनी स्टाफ से एक पावरफुल एनर्जी चार्ज करके गोकू पर मार देती है और गोकू उसे डॉज कर लेता है और कहता है वैडोस अब तुम्हारे अटैक तुम्हारी ही तरह कमजोर पड़ रहे हैं। और वैडोस अब समझ जाती है कि वो गोकू को नहीं हरा सकती और तभी वैडोस गोकू पर अपना फाइनल अटैक कर देती है और गोकू भी अपना फाइनल कामेहामेहा मार देता है, जिससे बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और तभी वैडोस एक बार फिर वो मैजिकल एनर्जी बॉल चार्ज करके गोकू पर मार देती है और गोकू को वो अटैक मिल जाता है, जिससे उसे काफी पेन होने लगता है और गोकू जोर से चिल्लाने लगता है। ये देखकर चैंपा बड़ा खुश होता है और कहता है आखिरकार तुमने इसे मार ही दिया वैडोस। और तभी गोकू एक रोर करता है और अब गोकू उस अटैक से सरवाइव कर लेता है। ये देखकर चैंपा वैडोस शॉक्ड हो जाते हैं। गोकू कहता है ये अटैक तो काफी दमदार था, पर मुझ पर ये असर नहीं करेगा। और तभी गोकू एक पावरफुल ड्रैगन फिश चार्ज करने लगता है और तभी वहाँ विश और बीरस पहुंच जाते हैं। विश कहता है लॉर्ड बीरस वो देखिए गोकू। बीरस कहता है विश और वो देखो तुम्हारी वॉरियर एंजल तो घुटने टेक चुकी है, अब हमें ही गोकू को रोकना होगा विश। और गोकू ड्रैगन फिश चार्ज करके चैंपा वैडोस की तरफ बढ़ता है और जैसे ही गोकू उनके करीब पहुंचने वाला होता है विश अपनी स्टाफ से टाइम को रिवर्स कर देता है और गोकू देखता है कि वो वापस वहीं खड़ा है जहां पर पहले था। गोकू कहता है ये क्या हो रहा है, मैं तो अभी अटैक कर रहा था, वापस यहाँ कैसे आ गया, ये किसने किया है। तभी बीरस कहता है ये हमने किया है। विश कहता है तुम तो सारी हदें पार कर चुके हो गोकू, रुक जाओ। गोकू कहता है विश मैंने कहा था कि जो भी अब मेरे रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा।
बीरस कहता है, ये हो क्या गया है तुम्हें गोकू? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हारी लड़ाई तो बेलमोट से थी। गोकू कहता है, मेरी लड़ाई उन सब से है जिन्होंने उस बेलमोट का साथ दिया है, तो उन सभी को मरना होगा। विश कहता है, लेकिन हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। गोकू कहता है, विश मैं तुमसे और लॉर्ड बीरस से नहीं लड़ना चाहता हूँ। बीरस कहता है, तुम सभी रूल्स ब्रेक कर चुके हो गोकू, अब भला इसी में है, तुम रुक जाओ। गोकू कहता है, आप नहीं समझेंगे लॉर्ड बीरस, मैं बदले की आग में चल रहा हूँ। अगर आप बीच में आए तो आप भी इसमें झुलस जाएंगे, तो मुझे मजबूर मत करिए। तभी विश कहता है, मजबूर तो तुमने किया है गोकू, मार्गरीता, कुसु और मोहितो को मारकर। गोकू कहता है, विश वो गलत के साथ खड़े थे इसलिए मारे गए, और मल्टीवर्स को प्रोटेक्टर्स की जरूरत है, ना कि डिस्ट्रॉयर की। बीरस कहता है, विश लगता है ये होश में नहीं है, इसे कुछ तो हुआ है। गोकू तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और गोकू की बातें सुनकर विश को काफी गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, गोकू अब तुम मल्टीवर्स के लिए खतरा बन चुके हो और जैनोसामा और फादर ने तुम्हें खत्म करने का ऑर्डर दिया है, तो अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। गोकू कहता है, तो तुम यही चाहते हो विश, तो आगे बढ़ो। तभी बीरस कहता है, रुको विश, ये सारी मेरी गलती है, ये जो भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। मुझे उन सभी डिस्ट्रॉयर की बात मान लेनी चाहिए थी और गोकू को पहले ही मार देना चाहिए था, लेकिन मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था क्योंकि गोकू एक नेक दिल इंसान था। उसी ने पहली बार मुझे फाइट में इतना एंटरटेन किया, जबकि वो जानता था कि मैं एक डिस्ट्रॉयर हूँ। गोकू हमेशा मुसीबतें लाता और सबको बचाता था, और टूर्नामेंट में तो इसने मेरा सीना चौड़ा कर दिया था। जब पहली बार इसने ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव की थी, तभी मैंने सोच लिया था यूनिवर्स 7 के और अच्छे फ्यूचर के लिए गोकू का जिंदा रहना बहुत ही जरूरी है। अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस प्लीज मुझे मत रोकिए, मैं इन लोगों की मनमानी और नहीं सह सकता। बीरस कहता है, तो ठीक है गोकू, तुम अपना काम करो और मैं अपना करूंगा। विश कहता है, लेकिन लॉर्ड बीरस। तभी बीरस कहता है, नहीं विश, ये मुझे ही करना होगा, या तो मैं अपनी गलती सुधार लूंगा या फिर मुझे मेरी गलती की सजा मिल जाएगी। और तभी बीरस गोकू पर एक हाकाई बोल मार देता है और गोकू उसे डॉज कर लेता है और कहता है, लॉर्ड बीरस अब आपका कोई भी अटैक मुझ पर काम नहीं करेगा। और तभी बीरस बहुत ही बड़ी हाकाई बोल चार्ज कर लेता है और सीधा गोकू पर मार देता है, और गोकू उस हाकाई बोल को देखता है और एक जोरदार पंच कर देता है, जिससे वो हाकाई बोल गायब हो जाती है। और तभी बीरस सीधा गोकू की तरफ बढ़ता है और उस पर कई सारे पंचेस कर देता है, लेकिन गोकू उन सभी पंचेस से बचता रहता है। और तभी बीरस का एक पंच गोकू को लग जाता है और बीरस उसी वक्त गोकू को एक हाकाई बोल मार देता है। ये देखकर विश बड़ा खुश होता है। बीरस कहता है, तुम्हारे पास भले ही ज्यादा पावर्स है गोकू, पर एक्सपीरियंस मेरे पास ज्यादा है। गोकू कहता है, मैं बस आपके अटैक से बच रहा था लॉर्ड बीरस, मैं अभी भी आपसे नहीं लड़ना चाहता हूँ। मैंने सोचा था सभी डिस्ट्रॉयर्स को समझाकर या मारकर आपके पास आऊंगा, पर हमारी मुलाकात पहले ही हो गई है। तो अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अब से प्लैनेट डिस्ट्रॉय करना बंद कर दीजिए। बीरस कहता है, अगर मैं ऐसा ना करूँ तो? गोकू कहता है, तो मैं आपको भी बाकी डिस्ट्रॉयर्स की तरह समझाऊंगा और मजबूरन मुझे आपको भी मारना होगा। तभी विश गुस्से में कहता है, गोकू अपनी जुबान को लगाम लगाओ, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और विश सीधा गोकू की तरफ बढ़ता है और गोकू पर कई सारे अटैक कर देता है और गोकू सभी अटैक से बचने की कोशिश करता है। और तभी बीरस भी गोकू पर हाकाई बोल मार देता है और जैसे ही गोकू उसे डॉज करता है, विश एक पावरफुल हाकाई एनर्जी गोकू पर मार देता है, जिससे गोकू काफी डैमेज हो जाता है और कहता है, आप दोनों के कंबाइन अटैक मुझे लड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। फिर विश कहता है, ये तो अभी शुरुआत है गोकू। और तभी बीरस अपनी फुल पावर में आ जाता है। बीरस कहता है,
अब मजा आएगा, सालों बीत गए फुल पावर में लड़े हुए। विच कहता है अब आप पहले वाले लॉर्ड बीरस सामा लग रहे हैं। फिर गोकू कहता है ये तो काफी अमेजिंग है लॉर्ड बीरस, आप इस रूप में तो काफी डेंजरस लग रहे हैं। बीरस कहता है क्या सोच रहे हो, तारीफ करके मेरे डिस्ट्रक्शन से बच जाओगे? गोकू कहता है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता लॉर्ड बीरस। और तभी बीरस गोकू पर हकाई बोल मारते हुए गोकू की तरफ बढ़ता है और गोकू उन हकाई बोल्स को अपने पंचेस से रोक लेता है। और तभी विश अपनी स्टाफ से गोकू की बॉडी पर अटैक कर देता है और इतने में बीरस एक एनर्जी ऑफ स्पीयर डिस्ट्रक्शन गोकू पर चार्ज करके मार देता है और वो अटैक गोकू को लग जाता है, जिससे गोकू अब थोड़ी परेशानी में दिखाई देता है और सोचता है मैं इनके अटैक से कब तक बचता रहूंगा, मुझे इन दोनों पर वार करना ही होगा। ये दोनों अब मेरे खिलाफ हैं और गलत के साथ हैं। विश ने मरनों के साथ गलत किया और लॉर्ड बीरस कितने प्लैनेट तबाह कर चुके हैं, मुझे इन्हें रोकना ही होगा। और तभी गोकू अपना पावर लेवल कम करने लगता है और अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। ये देखकर बीरस और विश शॉक्ड हो जाते हैं। बीरस कहता है ये बेवकूफ तो मेरी फुल पावर देखकर डर गया और अब घुटने टेक रहा है। विश कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है लॉर्ड बीरस, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। गोकू इतनी जल्दी हार कैसे मान सकता है? फिर बीरस कहता है विश क्या तुम्हें पता नहीं कि पहले सेंस अपने बच्चों को क्या कहकर सुलाया करते थे? सो जा वरना बीरस द डिस्ट्रॉयर आ जाएगा। और तभी गोकू कहता है आप लोगों ने तो काफी डिस्ट्रक्शन पावर दिखा दी है, अब मेरी बारी है। और फिर गोकू अपना पावर अप करने लगता है और धीरे धीरे उसके चारों तरफ अल्ट्रा ईगो की एनर्जी बनने लगती है। ये देखकर बीरस कहता है विश ये फील महसूस करो। विश कहता है जी लॉर्ड बीरस, गोकू अल्ट्रा ईगो ही यूज कर रहा है। बीरस कहता है लेकिन मैंने इसे कभी ट्रेनिंग दी ही नहीं, तो ये कैसे ये कर सकता है? विश कहता है लॉर्ड बीरस, गोकू हर टेक्निक काफ़ी जल्दी सीखता था, पर मैंने कभी इसे अल्ट्रा ईगो की ट्रेनिंग नहीं दी क्योंकि इसकी रुचि सिर्फ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में थी। और तभी गोकू एक जोरदार लुक करता है और अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर विश और बीरस शॉक हो जाते हैं। फिर गोकू कहता है लॉर्ड बीरस, अल्ट्रा ईगो मुझे पसंद नहीं थी, लेकिन मैं आपकी और वेजिटा की ट्रेनिंग रोज देखा करता था और सोचता था एक दिन मैं इसे भी ट्राई करूंगा। और मैंने टाइम चैम्बर में कई साल इस पर काम किया और अल्ट्रा ईगो को पूरी तरह से सीख लिया। अब एक बार फिर लड़ाई को शुरू करते हैं, आगे बढ़ो फिर गोकू। और तभी गोकू एक हकाई कामयाब चार्ज करता है और विश पर मार देता है और बीरस देखता है वो अटैक काफी पावरफुल है। तभी बीरस विश को बचाने के लिए वो अटैक अपने ऊपर ले लेता है, जिससे बीरस पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। विश कहता है लॉर्ड बीरस नहीं, ये क्यों किया आपने? गोकू अब तुम मरोगे। और फिर विश अपनी फुल पावर में आ जाता है, जिससे पूरा यूनिवर्स हिलने लग जाता है। और फिर विश सीधा गोकू पर अटैक कर देता है और दोनों काफी तेजी से लड़ने लगते हैं। फिर बीरस भी खड़ा हो जाता है और सीधा गोकू पर अटैक कर देता है। और अब गोकू एक साथ दोनों का सामना कर रहा होता है। और फिर सीन ग्रैंड प्रिस्ट पर जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ये तो विश की एनर्जी है, उसने अपनी फुल पावर यूज कर ली है। और ये बाकी डिस्ट्रॉयर और एंजल कहाँ मर गए, अभी तक यूनिवर्स 6 में क्यों नहीं पहुंचे? और फिर ग्रैंड प्रिस्ट मीरस से कांटेक्ट करता है। मीरस मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी यूनिवर्स 6 में जाओ। मीरस कहता है पर हुआ क्या है? ग्रैंड प्रिस्ट फिर मीरस को एक काम करने को कहता है। समझ गए ना तुम्हें क्या करना है? और फिर सीन यूनिवर्स 6 में जाता है। यहाँ चैंपा और वेडोस गोकू, विश और बीरस की फाइट देख रहे होते हैं। चैंपा कहता है हमें यहाँ से चलना चाहिए वेडोस, मुझे नहीं लगता ये दोनों भी गोकू को रोक पाएंगे। वेडोस कहती है मुझे भी यही लगता है, अब इसे फादर ही रोक सकते हैं। और फिर वेडोस और चैंपा ग्रैंड प्रिस्ट के पास चले जाते हैं। और फिर सीन गोकू पर जाता है
गोकू बीरस को एक पंच मारकर काफी दूर गिरा देता है और तभी विश अपनी स्टाफ से गोकू पर वार कर देता है और गोकू उसे डॉज करके एक बार हाकाई कामेहामेहा चार्ज करता है और वो अटैक विश को लग जाता है जिससे विश काफी डैमेज हो जाता है। फिर बीरस कहता है, विश हम इसे नहीं हरा पाएंगे, अल्ट्रा ईगो से ये काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका है। फिर विश कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस, एक रास्ता है। बीरस कहता है, कौन सा? वापस यूनिवर्स 7 जाने का। विश कहता है, नहीं, वो रास्ता है फ्यूजन, हम इसे फ्यूजन करके हरा सकते हैं। बीरस कहता है, लेकिन विश ये तो रूल के खिलाफ है। विश कहता है, लॉर्ड बीरस अब यहाँ रूल्स मायने नहीं रखते हैं। फिर गोकू कहता है, आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन मैं अब रुकने वाला नहीं हूँ। विश कहता है, लॉर्ड बीरस क्या आप तैयार हैं? बीरस कहता है, हाँ विश मैं तैयार हूँ।